हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सावी सडाना और हम कर रहे हैं हमारी टीएमवीज। टीएमवीज है हमारी 10 मिनट वीडियोस और आज हम टीएमवी में टॉपिक टेकअप जो कर रहे हैं दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट्स के क्वेश्चंस। बेटा जी मैंने आपको टॉपिक करवा दिया बट आई फेल्ट द नीड कि आपको एक दो क्वेश्चंस भी करवाए जाएं सो दैट वो थोड़ा सा टॉपिक आपको डिटेल में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज हम इसके क्वेश्चंस टेकअप करेंगे। टीएमवी में बेटा बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो मैं आपको नहीं करवा पाऊंगी, आपकी डिटेल्ड वीडियो में आप कर सकते हो। डिटेल्ड जो वीडियोस हैं उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके वो डिटेल्ड वीडियोस में आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। टीएमवी में बस मैं एक या दो क्वेश्चन आपको फटाफट से करवाऊंगी सो दैट आपको जल्दी से एक बेसिक आइडिया हो जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो आई बी रियल क्विक और जल्दी जल्दी से हम इसका प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट करना सीखते हैं। So beta A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. A और B partners है और उनकी profit sharing ratio है 3:1. On 1st April 2018 उनकी capitals दे रखी हैं, opening capitals, net profit दे रखा है 50,000. Terms of partnership क्या कहती हैं? Interest on capital है 6% per annum का, commission है 2% on turnover. Turnover जरूर दी होगी, ये रही बेटा, turnover दी है 3 लाख. B की सैलरी दी है 500 पर मंथ की 500 है तो साल की कितनी हो जाएगी 500 इंटू 12, 500 इंटू 12 हो गया 6,000, 6,000 की हो गई एनुअल सैलरी। बी की कमीशन दे रखी 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। बेटा कमीशन वाला टॉपिक आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस मैंने अपनी प्रीवियस टीएमवी में आपको बता रखा है तो आप उसको रेफर कर सकते हो टू अंडरस्टैंड कमीशन वाला पॉइंट। चलिए, तो कहते पार्टनर्स की ड्रॉइंग दे रखी है 8,000 और 6,000। टर्नओवर की बात हमने कर ली थी। कंसीडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जल्दी से। बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला नहीं बताया कि कितना परसेंटेज है। अगर बाय चांस उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज दे रखा होता और लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ड्राइंग किस दिन हो रही है तो मैं आपको बता चुकी हूँ फिर हम कितना लेते हैं 6 मंथ्स। तो फिर हम इंटरेस्ट कैसे लगाते हैं 8,000, लेट्स सपोज 10% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होता तो 8,000 का 10% उनका 6/12 करते। जब नहीं बताया हुआ कि ड्राइंग कब हुई है तो बेटा हम 6 मंथ्स की लगाते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो इसमें तो करने की जरूरत नहीं है तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। लेट्स गो बैक टू दिस। चलिए, लेट्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वेरी क्विकली। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देख लो। हाँ जी, तो चलिए बेटा, तो क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि उन्होंने प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट कितना था आपका बेटा 50,000 का, 50,000 का आपके पास प्रॉफिट था और ओपनिंग कैपिटल्स दे रखी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। तो पहले यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लो बेटा, 50,000 और 30,000, 50,000 का 6% और 30,000 का 6%, 50,000 का 6% हो गया 3,000, 30,000 का 6% हो गया 1,800। ठीक है जी, तो 3,000 एंड 1,800 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और प्रॉफिट था 50,000 का। चलिए फटाफट से लिखते हैं इधर बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना था हमारा 50,000 का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, पार्टनर्स ए और बी, सॉरी पार्टनर्स के नाम क्या थे बच्चा? अनिल एंड ए एंड बी है। ठीक है, ए एंड बी थे, ए का और बी का। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, 50,000 का 6% और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,800, 30,000 का 6%, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 4,800। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। देन कमीशन थी 2%। सैलरी, पहले सैलरी ले लेते हैं। 5,000 पर मंथ, साल की हो गई 6,000, 500 पर मंथ, साल की हो गई 6,000, तो 2 सैलरी 6,000। ठीक है जी, सैलरी थी किसकी, वो बंदे का नाम भी लिख देंगे। सैलरी थी बेटा जी बी की। ठीक है, फिर ए की कमीशन है 2% ऑन टर्नओवर, 3 लाख का 2%, 3 2 6, 6,000 आपका आ गया कमीशन ए की। ए की कमीशन आ गई 6,000, सैलरी थी हमारी बी की, 2 कमीशन ए की। ए की कमीशन कितनी हो गई 6,000 ही। ठीक है जी, चलिए 3 लाख का 2% हमने कर दिया। अब बी की कमीशन थी 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस। 5% प्रॉफिट्स का सारे खर्चे निकालने के बाद, सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद। ठीक है जी, तो प्रॉफिट का 5% कर लेते हैं
सारे खर्चे माइनस करने के बाद इंक्लूडिंग सच कमीशन, तो सारे कमीशन भी माइनस करनी है। तो बेटा नेट प्रॉफिट था 50,000 का, 50,000 में से हमने पहले 4800 लेस किया, फिर उसके बाद हमने 6000 लेस किया, फिर उसके बाद हमने 6000 लेस किया, तो ये सब कुछ लेस करके आपका प्रॉफिट तो बच गया 33,200। अब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन भी बोला है, ठीक है। तो अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन भी बोला है तो फॉर्मूला क्या होता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। फटाफट से देख ले, रेट था कितना, रेट था जी 5%, तो 1 इंटू 5 अपॉन 105, तो मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 105, योर कमीशन कम्स आउट टू बी 1580.9। मैं उसको राउंड फिगर करके 1581 ले लूंगी। टू कमीशन बी की 1581, ठीक है जी। तो सब कुछ माइनस कर दिया, 33200 आ गया था, उसमें से अब वाली कमीशन भी लेस कर दी। यू आर लेफ्ट विद 31619। ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। कुछ नहीं दिया है तो कैपिटल कौन सी होंगी बेटा, कुछ नहीं दिया तो कैपिटल्स है हमारी फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स है तो किसमें जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है जी। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा वैसे भी लिख सकते हो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। मैं सीधा लिख रही हूं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए का और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी 3:1। अब इसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो बेटा जी, इसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो 31619 इंटू 3/4 एंड 31619 इंटू 1/4। तो बी का आ गया 7904.7 मतलब 7905, ठीक है जी। और ए का आ गया 23714.2 मतलब 23714 ही रहने देंगे, ठीक है जी। दैट्स ऑल। ये आपका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। हाँ जी, तो चलिए बेटा इसके बाद हम बना लेते हैं फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी, ठीक है जी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए बेटा अगेन फॉर्मेट बना ले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पर्टिकुलर्स ए एंड बी, पर्टिकुलर्स ए एंड बी। तो सबसे पहले इधर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितनी उनकी कैपिटल्स थी 50,000 ए की थी और 30,000 बी की थी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इधर कोई एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन तो नहीं थी, तो नो बाय बैंक नो टू बैंक। एडिशनल कैपिटल होगी तो इधर बाय बैंक, कैपिटल विड्रॉन होगी तो इधर टू बैंक। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना था, 3,000 इसका था और 1,800 इसका था। देन उसके बाद आ जाएगा बाय सैलरी, सैलरी सिर्फ थी बी की विच वाज 6,000। देन आ जाएगा बाय कमीशन, कमीशन दोनों की थी, ए की थी 6,000 एंड बी की थी 1581, ठीक है जी। कमीशन आ गई थी 1581। देन उसके बाद प्रॉफिट्स बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब प्रॉफिट्स डाल लेंगे, तो आपका प्रॉफिट था 7905 और इसका आपका था 23714, ठीक है। इधर आ जाएगी टू ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स भी आपको दे रखी है बेटा, ड्रॉइंग्स भी आपको दे रखी है। ड्रॉइंग्स कितनी कितनी थी, 8,000 और 6,000, तो दोनों की ड्रॉइंग्स डाल देंगे 8,000 और 6,000 और आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। सो टू बैलेंस कैरेट डाउन, सब चीजें प्लस कर दो और जो डेबिट वाली हैं वो माइनस कर दो। तो आपका आ गया 82714, इधर का भी 82714, उसमें से माइनस कर देंगे 8,000, 74714, ठीक है। अभी बी का देख लेते हैं, टोटल हो गया 47286, 47286 इधर, 47286 इधर, उसमें से माइनस कर देंगे 6,000, आपका आ गया 41286, ठीक है जी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर है, ये इतना ही। अगर बेटा आपको कैपिटल्स फिक्स्ड दी होती तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन आता, उधर बैलेंस कैरेट डाउन आता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ड्रॉइंग, सब चीजें किसमें जाती, करंट अकाउंट में। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको बता चुकी हूँ
की डिटेल्ड वीडियोस आपकी अलग से हम बना रहे हैं, उसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसमें इतना ही बेटा जी, इसमें आपको आई होप आपको क्लियर हो गया कि प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बनाना कैसे है। और मैंने आपको बता दिया कि अगर कैपिटल्स फिक्स्ड होंगी तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर कुछ एडिशनल कैपिटल दी होती तो बाय बैंक, अगर कुछ कैपिटल विड्रॉन दिया होता तो टू बैंक और बैलेंस आ जाता। नहीं दिया तो जितना ब्रॉट डाउन उतना ही कैरेट डाउन डाल दो और बाकी सब चीजें करंट अकाउंट में डाल दो। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बोला फिक्स्ड कैपिटल्स लेकिन उन्होंने करंट अकाउंट बैलेंसेस वगैरह दिए हैं तो बेटा आपको समझ जाना चाहिए ना, अगर करंट अकाउंट बैलेंस दिया है तो मतलब वो फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो फिर करंट अकाउंट तो बनेगा ही ना, तो फिर हम फिक्स कैपिटल के हिसाब से करेंगे। बाकी अगर ना ही करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए, ना ही बोला है कैपिटल फिक्स्ड है, तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।